नमस्कार दोस्तों, संकल्प बाड़मेर की YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। गणित के पढ़ाई के अंदर आज आपके सामने लसअप व मसअप एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक को लेकर के अपन चर्चा करेंगे, यानी किस तरीके से लघुत्तम समापवर्त्य निकाला जाता है और किस तरीके से महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। तो विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। लसअप और मसअप। लसअप का पूरा नाम लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य यह दी गई सभी संख्याओं का गुणज होता है, अपवर्त्य होता है। गुणज या अपवर्त्य होता है, यानी कोई भी संख्याएं हैं, आपने तीन संख्याएं ली 15, 20 और 30, तो इनका जब एलसीएम ज्ञात करेंगे, जो एलसीएम होगा, जैसे इनका एलसीएम आएगा 60, तो ये क्या है, ये आपके 15 का, 20 का, 30 का गुणज अपवर्त्य है। गुणज है, अपवर्त्य है, इसलिए लसअप जो है वो लघुत्तम समापवर्त्य के नाम से जाना जाता है। मसअप ये है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक अपवर्तक है ये, यानी गुणनखंड है। जो भी दी गई संख्याओं का मसअप होता है वह उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, कॉमन गुणनखंड होता है, जो सबसे बड़ा महत्तम, और ये उभयनिष्ठ गुणज होता है जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। सबसे छोटी संख्या, छोटे से छोटा माप, ऐसे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कम से कम अंक, कम से कम संख्या, इन सब शब्दों में जो भी, इन सब शब्दों से जो प्रश्न लिखे गए होते हैं उनको हल करने के लिए आपको लसअप निकालना पड़ता है। और वह बड़े से बड़ा माप, बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसे प्रश्नों, ऐसे अंकों से, ऐसी भाषा में जो प्रश्न होते हैं उनको हल करने के लिए आपको मसअप निकालना पड़ता है। अब इससे संबंधित प्रश्न कई बार कुछ फैक्ट है, फैक्ट का मतलब तथ्य है, तो तथ्यों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। समस्त पहला जो प्रश्न है, पहला पॉइंट है, दो लगातार या सह अभाज्य ऐसी संख्याएं जिसके अंदर, जिसमें दोनों में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो, एक के अतिरिक्त, ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य कहते हैं। और दो लगातार संख्याएं जो होती है वो सह अभाज्य होती है। दो सह अभाज्य या लगातार संख्याओं का लसअप, इनका जो लसअप होता है उनका गुणनफल होता है, आपस में गुणा करने पर उनका गुणनफल। और मसअप जो होता है, मसअप महत्तम समापवर्तक, वो एक होता है। इसके बारे में बहुत बार पूछा जा सकता है, जैसे 15 व 16, तो इनका एलसीएम होगा 15 गुणा 16। 15 का भाग 15 को 16 से गुणा करना, दो लगातार संख्याओं का गुणा करने में पहली संख्या का ही वर्ग और पहली संख्या जोड़नी, 225 में 15 जोड़े तो 240। एलसीएम 240 है। और इनका एचसीएफ कितना होगा, 1। दो लगातार संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी होती है, जैसे एक संख्या है 15 और दूसरी संख्या आपके पास में 17। ये दोनों संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है, तो ये है सहअभाज्य संख्याएं। इनका लसअप सदैव इनका गुणनफल होता है और मसअप 1 होता है। कॉमन गुणनखंड कौन है, 1, तो एचसीएफ क्या होगा, 1। अब कुछ आंकड़े जो होते हैं, संख्याएं जो होती है, उनका एलसीएम और एचसीएफ बड़े जल्दी से ज्ञात करना, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जल्दी से एलसीएम कैसे ज्ञात कर सकते हैं या एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। जल्दी से आपको जब भी लसअप निकालना हो तब आप एक बात को ध्यान दें कि जो सबसे बड़ी संख्या है, 2 संख्याएं हो सकती है, 3 संख्याएं हो सकती है, पहले ये देखें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अपन एलसीएम में पढ़ेंगे, तो एलसीएम या लसअप 15, 20 और 30,
अभी अपन ने लिखा था कि इनका लसब 60 होगा। 60 कैसे हुआ? सबसे पहले आप देखें बड़ा कौन है? बड़ा है 30। 30 में 15 का भाग जाता है, ठीक है। 20 का भाग नहीं जाता है 30 में। अब आपको 30 का पहाड़ा बोलना, 30 30 दूनी 60। देखें इसमें 20 का भाग जा रहा है, जा रहा है। इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 60। ऐसे आप बड़े जल्दी से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपके पास संख्या 8, 12 और 24, इन तीनों का आपको एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम 8, 12 और 24 का निकालना है। आप देखें तो सबसे बड़ी संख्या है 24। 24 में 8 का भाग जाता है, 12 का भी भाग जाता है, तो इनका एलसीएम 24 ही होगा। जब भी एलसीएम निकालते हैं तो आपको जो भी नंबर्स दे रखे होते हैं, जितनी संख्याएं दे रखी होती है, उसमें से सबसे बड़ी संख्या लेनी, फिर ये देखना है कि छोटी संख्याओं का भाग जाता है या नहीं जाता है। यदि सभी का भाग जाता है तब आपके सबसे बड़ी संख्या है वो लसक होगी। अगर भाग नहीं जाता है, तीसरा उदाहरण, जैसे इस प्रकार का आपके पास में कोई उदाहरण आए, 12, 15 और यहां पर आपके पास में आ गया है 24। अब न तो 12 का भाग 24, 12 का भाग 24 में जाता है, परंतु 15 का भाग 24 में नहीं जाता। भाग नहीं जाता है तब आपको बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलना है, और बड़ी संख्या के जिस गुणज में इसका भी भाग चला जाए। 15 और 24 का आपको लसब निकालना है, तो 24 का कोई भी गुणज लेना जिसमें 15 का भाग चला जाए, तो वह आपका इन दोनों का लसब होगा। जैसे 24 दूने 48, 24 तिये 72, 72 में भी 15 का भाग नहीं जाता। 24 चौके 96, 15 का भाग नहीं जाता है। 24 पंजे 120, 120 में 15 का भाग जाता है। 12 का भाग तो पहले ही ऑलरेडी 24 में जा रहा था। अब इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो होगा आपके 120। आपके एग्जाम में अगर ऐसे कोई भी 2, 3, 4 अंक देकर के प्रश्न आता है, तो आप इस विधि के द्वारा बड़े आसानी से, बड़े सरल तरीके से जल्दी से लसब ज्ञात कर सकते हैं। जब तक अंक 30 से छोटे हो, लगभग 30-35 से, क्योंकि जब 30 से छोटे अंक होते हैं उनके गुणज 2-3 गुणज आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये इसके माध्यम से आप काफी संख्याओं का लसब निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके पास में संख्या है 18, 24 और आपके पास में 36। अब 18 का भाग तो 36 में जाता है, इसका मतलब 18 का तो 18 और 36 होते तो एलसीएम 36 हो जाता, परंतु 24 का भाग 36 में नहीं जाता है। अब आपको बड़ी संख्या कौन सी है? 36। 36 का पहाड़ा बोलना है। 36 दूने 72, 72 में 24 का भाग जा रहा है, तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? 72। ये सारे उदाहरण हमने ऐसे लिए थे जिसमें 2-3 संख्याएं थी और हम जल्दी से लसब कैसे निकाल सकते हैं। अब अपन आते हैं मूल रूप से उस विधि पर कि अगर आपके पास में ऐसे उदाहरण आते हैं तो जो विधि है उसके द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि है, और इसमें सबके गुणनखंड एक साथ करते हैं, और इनमें सबके गुणनखंड एक साथ करेंगे तो इसको भाग विधि का नाम दिया गया। 18, 24 और 36 यही प्रश्न ले रहे हैं कि इस विधि के द्वारा इनका एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाएगा या लसब किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। इस विधि को करने के लिए इसमें भी आप थोड़ा सा जल्दी से या आसानी ढूंढ सकते हैं। वो इस प्रकार से अपन अभी बोर्ड पे देखते हैं कि अगर आपने मेथड किया है, एक तो शॉर्ट उस ट्रिक के द्वारा जल्दी से ज्ञात किया, ट्रिक से नहीं ज्ञात किया और आपने कोई मेथड अपनाया, तो ये 18, 24 और 36 इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो सामान्यतः हम क्या करते हैं? सामान्यतः हम 2 का भाग लगाते हैं, जब 2 का नहीं जाता है तो 3 का लगाते हैं, 3 का नहीं जाता है तो 5 का लगाते हैं, 5 का नहीं जाता है तो इस प्रकार से 7 का, 11 का, अभाज्य संख्याओं का भाग लगाते जाते हैं। पर जब भी आपको और जल्दी एलसीएम निकालना हो तब आप एक बात और ध्यान दें कि आप ऐसी संख्या का भाग लगाएं बड़ी से बड़ी जिसका भाग सभी में जाता है। 6 देखो 2, 3, 4, 5, 6 के बाद में 12, 9,
12 का भाग इन दोनों में जाता, इसमें नहीं जाता, 6 का भाग जाता, सीधा 6 का लगाएगा। भाग तीनों में जा रहा हो, 6 का भाग कितनी बार गया? 3 बार। 6 का भाग कितनी बार गया? 4 बार। और 6 का भाग कितनी बार गया? 6 बार। अब आप इनमें देखें तो बड़ी से बड़ी संख्या 3, 4 और 6 में किसका भाग जाता है? 3, 4 और 6 के अंदर 3 का भाग मैक्सिमम जा रहा है। 3 का भाग इसमें एक बार गया, इसमें गया नहीं, और इसमें कितनी बार गया? 2 बार। अब आप देखें तो यहाँ पर 2 का भाग देना पड़ेगा, ये 2 का भाग एक बार गया, और इसके अंदर 2 का भाग 2 बार गया, और इसमें एक बार गया, यहाँ 2 बच गया। ये ठीक विपरीत किया, जैसा हम कॉमन सामान्यवाद में करते हैं वैसा नहीं। इसको इसलिए किया है कि इस माध्यम से बहुत बार तो आपके यहाँ पर उत्तर आ जाते हैं, और यहाँ नहीं आ रहे हैं तो एक स्टेप आगे तक आपके आंसर आ जाते हैं। आपको बहुत लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। और एलसीएम निकालना 6 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, 6 3 18, 18 दूने 36, 36 दूने 72। हमने अभी देखा था कि इसका लसब किस तरीके से निकाला जाएगा। 72, 36 का गुणज किया था अपन ने, और 36 का गुणज 72 आया था। 72 इसका लसब था, जिसके अंदर 24 का भाग जा रहा था। यही उदाहरण अपन ने उससे पहले लिया था, जिसको शॉर्ट ट्रिक मेथड से किया था। शॉर्ट नहीं तो ये विधि है। विधि में आप ध्यान दें भाग कब कैसे लगाना है, इसको एक और उदाहरण के द्वारा समझें। 25, 30 और 35 का आपको क्या निकालना है? लसब। सबसे बड़ी संख्या ऐसी हो जिसका भाग सभी में जाता हो। जब सब में नहीं जा रहा है तो 2 में जाता हो, इस प्रकार से आप भाग दें। परंतु यहाँ दिख रहा है कि 5 का भाग सभी में जाता है, 2 का नहीं देना। सबसे पहले ये दे दिया 5 का, इसमें कितनी बार गया? 5 बार। इसमें कितनी बार? 6 बार। इसमें 7 बार। अब ये 5, 6 और 7 तीनों अंक ऐसे हैं कि इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप यहाँ 5 का भाग देंगे, फिर 1 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, और आप सीधा लसब ज्ञात कर सकते हैं। 5 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7, इसको यहीं छोड़ सकते हैं। ये हो गया 25 गुणा 6 और गुणा 7। 25 का 6 से गुणा किया 150, और गुणा 7, 15 7 105, 1050। आपने कई गाइड्स में देखा होगा, विधि में पढ़े होंगे, पहले 2 का भाग, फिर 3 का भाग, फिर 5 का भाग, फिर 7 का भाग, पूरे भाग लगाते 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 आप करोगे, लास्ट में 1050 उत्तर आएगा। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही इजी मेथड है, और बड़े आसानी से आप कर सकते हैं कि इनका एलसीएम किस तरीके से बड़ा जल्दी ज्ञात किया। इससे भी फास्ट करना है तो इससे भी फास्ट मैंने और मेथड बताया था अभी आपको कि किस तरीके से आप सबसे बड़ी संख्या। कुछ प्रश्न होंगे जिनमें आपको थोड़ी सी असुविधा होगी। असुविधा इस प्रकार से, जैसे यही क्वेश्चन आ गया तो आप 35 का पहाड़ा यहाँ तक नहीं बोल सकते, ये असंभव है। तो उसके लिए आप ऐसा मेथड अपनाएं जिससे बड़े जल्दी एक ही स्टेप में आपके पास उत्तर आ गए। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये छोड़ने कब है और लेने कब है। साथियों ध्यान दें कि जैसे आपके पास में अंक आए 2, 3 और 5, आप देखें तीनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग तीनों में जाता हो या 2 में जाता हो। जैसे यहाँ पर आए थे 4 और 2, छोड़े नहीं थे, इसको भाग किया था क्योंकि इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग। इनको नहीं छोड़े थे क्योंकि इसमें 3 का भाग जाता है, इसमें 3 का भाग जाता है, इन दोनों में 2 का भाग। जब तक कॉमन आ रहा है, ऐसी कहानी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 5 है, इसमें केवल 5 का ही भाग जाता है। यहाँ पर 6 है, इसमें 2 और 3 का भाग जाता है, परंतु इसमें कहीं नहीं जा रहा। ये कुछ अंक ऐसे थे जिनमें तीनों में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, 2 में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब आप इनको छोड़ सकते हैं और सीधे सबको गुणा कर दें, और एक 5 पहले ही ले लिया। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपने किस विधि से किया है, परंतु ये जरूर है कि आपको सही करना है, राइट आंसर देना है। बहुत सटीक और बहुत जल्दी आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेके आपके सामने कि लसब बहुत जल्दी कैसे ज्ञात किया जाता है। अगला जो उदाहरण है आपके पास सामने वो इस प्रकार से है, जैसे 24, 36 और आपके पास में 60। सबसे पहला तो 60 दूने 120। आप देखें तो 60 दूना 120 में 24 का तो भाग जाता है, परंतु 36 का नहीं जाता। परंतु कुछ विद्यार्थियों को ये मालूम नहीं है कि 60 का गुणज क्या होगा और किस तरीके से करें। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, भाग सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों का डिफरेंस 12 है, 12 का भाग लगे। 12 दूने 24, 12 तिये 36, 12 पंजे 60। छोड़ देंगे इसको, स्टॉप।
ऐसा इसलिए कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कौन है 5 है। अब आपको इन तीनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, गुणनखंड कोई भी कॉमन नहीं, इसमें केवल मात्र 2 का भाग जाता है, इसमें केवल मात्र 3 का, इसमें केवल मात्र 5 का। आपको एलसीएम निकालना 12 गुणा 3 गुणा 5, 12 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 12 दूने 24 गुणा 3 और गुणे में 5, 24 3 72, 72 को 5 बार किया 7 5 35, यानी 350 और 10 360। एक और ध्यान दें यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपके पास में 12 का भाग इसमें कितनी बार गया 2 बार गया, 12 का भाग इसमें 3 बार गया और 12 का भाग इसमें 5 बार गया, 24 36 और 60। एक अंक और आ रहा था हमारे पास में बीच में कि 60 दूनी 120, 60 3 180, 180, पर 180 में 36 का जाता, 60 का जाता, 24 का भाग नहीं जाता, 180 में 24 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए इसका एलसीएम कितना होगा 360। इस प्रकार से आप बहुत क्विक, फास्ट, इजी और करेक्ट एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो दी गई संख्याओं का। यही प्रश्न आपके पास में भाषाई क्वेश्चन के रूप में आते हैं, लैंग्वेज के रूप में आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटे से छोटे कम से कम मान, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 24, 36 व 60 से पूर्ण भाज्य हो, पूर्ण भाज्य हो। इसका उत्तर क्या होगा, एलसीएम फाइंड आउट करना, लसअप निकालना किसका 24, 36 और 60 का। अभी अपने ज्ञात किया कितना आया 360। तो ये लसअप निकालने के कुछ तरीके मैंने बताए थे आपको प्रश्न में, जब भी एलसीएम फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से। अब ये जो भाषाई प्रश्न आते हैं, छोटी से छोटी संख्या, दूसरा वह न्यूनतम मान, वह न्यूनतम मान क्या होगा, तीसरा इसमें लिखा हुआ होता है 4 धावक, 3 धावक, 2 अलार्म जब बजते हैं, एक बार बजने के बाद है ट्रैफिक लाइट, ये सब एक बार बजने के बाद में वापस कितने समय बाद मिलेंगे, धावक अगर दौड़ते हैं तो कितने समय बाद मिलेंगे, या फिर जो अलार्म बजता है उसमें भी कितने समय बाद एक साथ बजेगा। ऐसे समस्त प्रश्नों में आपको लसअप ज्ञात करना होता है। ट्रैफिक लाइट का यानी 3 ट्रैफिक लाइट है जो क्रमशः 20, 30 और 40, 20, 30 और 40। ट्रैफिक लाइट का जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। एक चौराहे की, एक ऐसा भाषाई प्रश्न मैं आपको हल करके बता देता हूं। एक चौराहे की 3 ट्रैफिक लाइट, 3 ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30, 40 व 50 सेकंड बाद बदलती है। 30, 40 व 50 सेकंड बाद बदलती है। तीनों एक साथ जलने के पश्चात वापस कितने सेकंड बाद बदलेगी। ये प्रश्न मूल रूप से इस तरह का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर समय सेकंड में दिया गया है और आपको 30, 40 और 50 यहाँ पर ये 3 आंकड़े दिए गए हैं। अब इनका एलसीएम ज्ञात करना है, यानी इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको लसअप निकालना पड़ेगा। अब लसअप जब आप निकालेंगे तो सबसे पहले आपको मेथड बताया था कि सबसे बड़ी संख्या किसका लेना है एलसीएम, 30, 40 और 50 का। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 30, 40 और 50 का जब आप एलसीएम लेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या 50 है। 50 का पहाड़ा 100, 100 में तो 40 का भाग 30 का नहीं देता, 50 3 150। इस प्रकार से आपको काफी आगे जाना पड़ेगा। अब आपके पास में जो ट्रिक है कि आपको एलसीएम निकालना है 30,
40 और 50, सीधा भाग 10 का लगाए। 10 बड़ी संख्या है जिसका भाग सभी में जाता है। कितनी बार गया? 3 बार, 4 बार और 5 बार। 10, 3, 4 और 5, 3 लगातार संख्या है, इनमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है क्योंकि 2 अभाज्य हो गई। आपके पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 10 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 10 दिए 30 गुणा 4 गुणे में 5, 30 चौके 120 गुणा 5, 12 पंजे 60, 600 सेकेंड। अब आपको पूछा है कितने सेकंड बाद, तो आपका सीधा उत्तर हो जाएगा 600 सेकंड। सेकंड इसलिए है कि समय किस में लिया गया है? सेकंड में लिया गया है। इसके बाद में कभी कभार आपको मिनट पूछा जा सकता है, तो समय कन्वर्ट करना आना चाहिए। 600 सेकंड में कितने मिनट होंगे? तो इसके अंदर 60 का भाग लगाएंगे, 10 मिनट होंगे। कितने मिनट होंगे? 10, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 10 मिनट हो जाएंगे। कभी कभार ये 720 इस प्रकार से हो सकता है। जब भी सेकंड को मिनट में बदलते हैं तो पूरा 60 का भाग लगाएं, जीरो नहीं काटें, संपूर्ण भाग लगाएं। तो कई बार इस तरीके से आपके सामने अंक होते हैं, जैसे 1012 सेकंड, 1012 सेकंड है। 1012 सेकंड को आपको कन्वर्ट करना है मिनट में, तो भाग किसका लगाएंगे? 60 का। मैं यहाँ ये समझा रहा हूँ कि जो 60 का भाग लगाना है, तो जीरो जो भी आपके पास होता है, इस जीरो को कभी काटना नहीं है, पूरे 60 का ही भाग देना है। जीरो जब काट करके कई बार आप संक्रिया करते हैं तो मूल रूप से प्रश्न का जो भाव है उसको आप चेंज कर देते हैं और आपका उत्तर सही नहीं आता है। एक उदाहरण यहाँ पर, जैसे आपके पास में 750 सेकेंड है। अब आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आपने कहा कि भाग लगा देंगे सब 60 का। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर 75 में 6 का भाग लगाएंगे। 75 में जब 6 का भाग लगाएंगे, जैसे आपने ये किया, अब आपके पास में 75 बचा, 6 का भाग लगाया, 6 एकम 6, 12 छके 72, शेष बचे 3, और आप लिख देंगे कि 12 मिनट और 3 सेकंड। ये उत्तर आपका गलत है। ये आपने जो एक जीरो काटा उस वजह से गलत हो गया। अगर सही करना है तो वापस जीरो लगाएं। मूल रूप से आपका जो प्रश्न था उसमें 12 मिनट और 30 सेकंड है, नहीं तो आप पूरे 60 का भाग लगा करके संक्रिया करें ताकि आपका उत्तर सही आए। 60 का भाग लगाएंगे, ये 750 है, 60 का भाग लगाया तो पहले तो एक बार गया 60, फिर अपने पास बचे 150, 60 दूने 120, फिर बचेंगे आपके पास में 30, तो 12 तो पूरे आ गए 12 मिनट और 30 सेकंड। इसके द्वारा आप ये कभी भी समय को कन्वर्ट करें सेकंड से मिनट को, मिनट से घंटे में, तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि 60 को जो डिवाइड करने का तरीका है इसको आप अच्छी तरीके से करें। तो ये चौराहे की ट्रैफिक लाइट हो सकती है, 4 अलार्म हो सकते हैं, 4 धावक हो सकते हैं, सारे प्रश्न इससे रिलेटेड होते हैं और इस तरीके से आप बहुत जल्दी एलसीएम निकाल सकते हो, लसअप निकाल सकते हो। लसअप में शेष वाले प्रश्न भी आते हैं कई बार, और शेष वाले प्रश्नों में कि आपको शेष 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो आप लसअप निकाल करके उसमें जितना शेष चाहिए उतना जोड़ सकते हैं। जैसे एक प्रश्न लेते हैं अपन, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 18, 24 व 30 का भाग देने पर हर बार 3 शेष रहे, 3 शेष रहे। अब यहां पर आप देखें तो आपको शेष कितने चाहिए? 3। पहले क्या लिखा? वह न्यूनतम संख्या, क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। उसके बाद में आपको शेष कितने चाहिए? 3 शेष चाहिए, तो जो लसअप आएगा उसमें 3 जोड़ दें। यही प्रश्न दूसरे और तरीके से आता है कि एक व्यक्ति के पास में कम से कम कितने फल हो, कम से कम कितनी वस्तुएं हो, ताकि वो 18, 24 व 30 के समूह में बांटे, तो उसके पास हर बार 3 शेष बच जाए। एक सेना की टुकड़ी में कम से कम कितने सैनिक है, यदि उन्हें 18, 24 व 30 की पंक्ति में खड़ा किया जाए तो हर बार 3 सैनिक शेष बच जाते हैं।
वस्तुओं संबंधी हो सकता है, सैनिकों संबंधी हो सकता है, संख्याओं संबंधी हो सकता है, फलों संबंधी हो सकता है, फल वस्तु भी होती है। तो कुल मिलाकर के मूल रूप से ये प्रश्न इस प्रकार का होता है कि जो भी आंकड़े दिए गए होते हैं उनका आपको पहले एलसीएम लेना है 18, 24 और 30 का। जो एलसीएम आए उसके अंदर आपको 3 जोड़ देने। तो एलसीएम निकालने के लिए अभी विधि समझी थी, छोटी सबसे मतलब बड़ी संख्या का पहले भाग लगा दें। यहाँ दिख रहा है 6 का भाग, इसमें 3 बार गया, इसमें 4 बार गया और इसमें 5 बार गया। हम पहले करते थे 2 का भाग, 3 का भाग, 4 का, 2 का, 3 का, 5 का, करते 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 बहुत लंबे चले जाते थे। बड़े आसानी से आप देखें 3, 4, 5 कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है और आपका एलसीएम हो जाएगा 6 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 3 गुणा 4 गुणे में 5, 18, 6 3 18, 18 चौके 72 और 72 को 5 से गुणा किया तो 360। 360 जो आया है यह एक ऐसी संख्या है जिसमें 18 का भी भाग पूरा पूरा जाता है, 24 का भी भाग पूरा पूरा जाता है और 30 का भी भाग पूरा पूरा जाता है। अब आपको शेष कितने चाहिए? प्रश्न के अनुसार शेष चाहिए 3, तो आपका उत्तर होगा वो होगा 363। इस प्रश्न के अनुसार 363 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर आप 18 का भाग लगाते हो तो 3 शेष बचते हैं, 24 का भाग लगाते हो तो 3 शेष बचते हैं और 30 का भाग लगाते हो तो भी 3 शेष बचते हैं। तो इस प्रकार से इन शेष बचने वाले प्रश्नों में ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसा मैंने प्रश्न किया पहले ही बताया कि ये सवाल जो होते हैं ये सैनिकों की टुकड़ी में सैनिक हो सकते हैं, एक व्यक्ति के पास वस्तुओं की संख्या हो सकती है या वह न्यूनतम संख्या हो सकती है। यहाँ पर संख्याएं अलग अलग दी जा सकती है, ज्यादा नंबर दिए जा सकते हैं, 4 5 5 6 6 7 7 8 के ग्रुप में बांटे तो हर बार 1 शेष रहे, 2 शेष रहे। आपको क्या करना है? सबसे पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद में जो भी शेष बच रहा है उस जितना शेष चाहिए वो एलसीएम में जोड़ना है। जोड़ने पर जब आपका उत्तर आएगा वो उस प्रश्न का उत्तर होगा। ये न्यूनतम संख्या 363 है। अब अपन कुछ मसअप वाले प्रश्नों में चलते हैं। मसअप यानी HCF कैसे ज्ञात करते हैं? HCF ज्ञात करने के लिए कुछ अलग अलग विधियां हैं, परंतु अपन सबसे सरल और सबसे सटीक विधि, सटीक मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से HCF, अभी अपने पास कुछ अंक थे 18, 24 और 30। HCF ध्यान देना कि जो भी संख्याएं दे रखी होती है या तो उनमें से सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा होगा सदैव, और एलसीएम उनमें से बड़ी संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। मतलब इसका एलसीएम 30 हो सकता है या 30 से भी बड़ा होगा और इसका HCF 18 हो सकता है या 18 से छोटा होगा। जैसे एलसीएम निकालने के लिए हम बड़ी संख्या के गुणज करते थे उसी तरीके से HCF निकालने के लिए अपने को अंतर लेना है। संख्याओं का क्या करना? अंतर, कम से कम अंतर लेना है। इधर अंतर देखें तो आप कितना है? 6 का, इधर भी कितना? 6 का, दोनों तरफ बराबर है, ठीक है, 6 का अंतर है तो इसका अंतर कितना आया? 6। फिर जो भी अंतर आता है उसका आप देखें भाग सब में जाना चाहिए। 6 का भाग 18 में जाता है, 6 का भाग 24 में भी जाता है, 6 का भाग 30 में भी जाता है। इसका मतलब सीधा इनका HCF कितना होगा? 6। बड़े आसान तरीके से आपको लीस्ट डिफरेंस लेना है, कम से कम डिफरेंस। ये एक उदाहरण था। दूसरा उदाहरण लेते हैं 15, 25 और 30। आपने देखा यहाँ पर डिफरेंस 10 है, यहाँ पर डिफरेंस कितना? 5 है, तो बड़े वाला नहीं लेना, छोटा लेना। लीस्ट डिफरेंस, मिनिमम, कम से कम अंतर लेना है, मिनिमम डिफरेंस लेना है। कम से कम अंतर कितना आया? 5। 5 का भाग 15 में भी जाता है, 5 का भाग 25 में भी जाता है, 5 का भाग 30 में भी जाता है। इसका मतलब 5 आपका HCF है। अगर भाग नहीं जाता हो, जैसे तीसरा उदाहरण लेते हैं अपन, 12, 18, 12, 24
और आपके पास में तीसरा जो अंक है वो है 48। इसका सबसे कॉमन, यहां पर अंतर कितना है 24, यहां पर अंतर कितना 12। लीस्ट अंतर लेना है, कम से कम अंतर लेना है। 12 आया कम से कम अंतर, 12 का भाग 12 में जाता है, 24 में जाता है, 48 में भी जाता है, तो HCF क्या होगा 12। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने चौथा यहां पर है, ये 18, ये आपके 24 और यहां पर एक है आपका 26। तो ये इनका डिफरेंस कितना हुआ 6 और इनका डिफरेंस कितना हुआ 2। कम से कम डिफरेंस कितना होगा, कम से कम 2 है। 2 का भाग 18 में जाता है, 2 का भाग 24 में जाता है और 2 का भाग 26 में जाता है। इसका मतलब यहां पर HCF कितना होगा 2। अगला एक और एग्जांपल 15, 25 और 35। यहां पर अंतर कितना 10, यहां पर भी अंतर कितना है 10। 15 से 10 25 और 10 35, पर 10 का भाग न 15 में जाता है और न 25 में जाता है और न ही 35 में। ये कि जब भाग नहीं जाए, जब भाग नहीं जाता है, यहां पर आपके पास में एक ऐसा अंक आया है 10 जिसका भाग इनमें से किसी में भी नहीं जाता। 10 के गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं 2 और 5। पहले बड़े वाला अंक देखो 5, फिर अगर 5 का भाग नहीं जाता हो तो 2। जैसे पहले देखा 5 का भाग 15 में भी जाता है, 25 में भी जाता है और 35 में भी जाता है। इसका मतलब इनका HCF कितना होगा 5। मतलब कितना होगा 5। एक और उदाहरण यहाँ पर 12, 22 और 32। इसमें भी अंतर कितना है 10 का है। दोनों में कम, यहाँ 12 और 10 22, डिफरेंस कितना 10 का, परंतु 10 का भाग न तो 12 में जाता है, न 22 में जाता है, न 32 में जा रहा है। तो अपन 10 के क्या करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड कितने हुए 2 गुणा 5। 5 का भाग न 12 में जाता है, न 22 में जाता है, न 32 में, इसका मतलब 5 भी नहीं होगा। और पीछे कौन बचा 2। अगर कई बार आपके पास में ऐसा होता है कि 2 भी नहीं होता है, तब आपके पास में HCF कौन बचेगा 1 1। ऐसी समस्त संख्याएं जैसे 7 और 5, जैसे 21 और 31, डिफरेंस 10 का है, पर न तो 10 का भाग जा रहा है, न 5 का जा रहा है, न 2 का जा रहा है, इनका HCF होगा 1। इसका भी HCF कितना होगा 1। यहां पर ये जो उदाहरण लिया था इसका HCF होगा 2। ऐसे आप ज्यादातर अंकों का मसब ज्ञात कर सकते हैं, बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और बड़े सरल तरीके से। आपको करना क्या है, मिनिमम डिफरेंस लेना। मिनिमम डिफरेंस के बाद में उस डिफरेंस का भाग दिए गए सभी अंकों में लगाना। भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वही HCF है। ऐसे कई उदाहरण लिए हमने। भाग नहीं जाता है तो उसके गुणनखंड होंगे, उससे छोटा होगा 10 से छोटा 5 और 2, 10 से छोटा 9 नहीं, क्योंकि 9 तो इसमें हो नहीं सकता, 10 के ही गुणनखंड होंगे। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट मेथड के द्वारा दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं या मसब ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। मसब अगर बहुत बड़ा नंबर, जैसा पिछली रीट में एक क्वेश्चन आया था HCF ज्ञात करने संबंधी, और वो था 1032 व 408 का HCF, ये प्रश्न था। इसके लिए अपने को क्या करना है, भाग विधि अपनानी है, क्योंकि गुणनखंड आप करेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा। और गुणनखंड जो मेथड है उसके द्वारा आपके पास में बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा। भाग विधि के अंदर हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाते हैं। जब बड़ा प्रश्न आ जाता है बहुत बड़ा, तब हमें ये विधि अपनानी पड़ती है, मेथड करना पड़ेगा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाना है। 1032 और 408 का अगर HCF ज्ञात करेंगे तो हम 1032 के अंदर 408 का भाग लगाएंगे। कितनी बार गया, 2 बार गया, 816। माइनस किया, 12 में से 6 गए, पीछे बचे 6, 2 में से 1 गया 1 और 8 में से 2 गए, 216।
अब यहाँ पर 216 क्या बचे? शेष। जैसे ही संख्याएं शेष बच जाए आपको नया भाग बनाना है। और यहाँ पर भाज्य कौन आएगा? जो पहले भाजक था 408। अब आपको भाग किसका लगाना है? 216 का। 216 और 216 अगर दो बार भी बोलेंगे तो 432 हो जाएंगे। ज्यादा चला जाएगा, भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। 216 माइनस की 8 में से 6 गए, पीछे बचे 2, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 3 में से 2 गए 192। शेष बचे, नया भाग बना दिया। अब यहाँ पर कौन आएगा? 216। 192 का भाग इसमें एक बार गया, ये 192, 6 में से 2 गए, पीछे बचे 4, और 11 में से 9 गए, पीछे बचे 2, 24 शेष बच गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे? भाग लगाएंगे 192। यहाँ पर कौन आ जाए? 192। 24 का पहाड़ा 192 तक बोलना है। 24 का पहाड़ा 192 तक जाएगा 8 बार। 24 का पहाड़ा 8 बार बोला तो 192 पूरा हो गया भाग। शेषफल 0 आ गया। जैसे ही शेषफल 0 आए उस समय जो भाजक है वो आपका मशक होगा, HCF होगा। शेषफल 0 आए, ध्यान देना। दो संख्याएं थी, 1032 और 408। सबसे पहले क्या करना है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाना है। भाग करते जाएं, जैसे शेष बचे वहां से नया भाग बना दें और ये संख्या अगले में भाज्य बन जाएगी। यहाँ पर शेष बचे 192, नया भाग बना दिया, 216 भाजक बन गया। यहाँ पर शेष बचे 24, नया भाग बना दिया, 192 भाज्य बन गया। 24 का भाग 192 में पूरा पूरा चला गया। शेषफल कितना बचा? 0। जैसे ही शेषफल 0 आए उस समय जो भाजक होगा, यानी इस समय भाजक कौन है? 24। तो इन दोनों का HCF कितना आएगा? 24। ये प्रश्न लास्ट ईयर रीट के अंदर, पिछली रीट जो थी 2018, इसमें पूछा गया था। और इसमें और आगे x जोड़ करके x का मान पूछा था, पर मूल रूप से इसमें 1032 और 408 का HCF फाइंड आउट करना था। काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, परंतु 10th की मैथमेटिक्स में से हूबहू उठाया गया था। 10th की मैथ्स जो है उसमें सेकंड एक्सरसाइज जो है उसके अंदर LCM और HCM है, उसमें से ये प्रश्न पिक किया गया था। तो मैंने बहुत बोला था टेक्स्ट बुक पढ़िए। अगर आपको रीट की तैयारी करनी है तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ें। पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा निर्धारित, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित किताबों में से पिछली बार भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, इस बार भी बता रहा हूँ बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। उसी में से प्रश्न सीधे सीधे कॉपी किए जाएंगे। तो ये एक मशक ज्ञात करने संबंधी आपको विधि बताई थी। ये विधि कब करनी है? ये जब करनी है जब आपके पास बहुत बड़े नंबर आए। इसका HCF आपको इस मेथड से करना पड़ेगा। दूसरी विधि फैक्टराइजेशन है, अभाज्य गुणनखंड है, जो कि इतनी रैशनल नहीं है, मतलब बहुत बड़ी है, ये सबसे सही है। इससे पहले छोटे छोटे नंबर का आप चुटकी में ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से? बड़े आसानी से, कि मिनिमम डिफरेंस लेना है और मिनिमम डिफरेंस को देखना है कि उसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से आप HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन कुछ ऐसे घात वाले प्रश्नों में आते हैं जिनका LCM और HCF ज्ञात करना पड़े। जिनसे घात वाले जो प्रश्न होते हैं, पावर वाले क्वेश्चन, पावर वाले प्रश्न और दोनों के मिक्स प्रश्न। मिक्स प्रश्न में कुछ एक तो अनुपात, मिक्स प्रश्न में ना अनुपात वाले सवाल है। अनुपात वाले प्रश्न इस प्रकार से, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। यदि इनका मशक 12 है तो लसक क्या होगा?
ध्यान दें, ऐसे प्रश्न हल करने के लिए 3 गुणा 5 गुणा 12 बराबर LCM दो अनुपात है, दोनों का गुणा कर दिया और किसको गुणा किया, HCF बराबर क्या आ गया, LCM। अगर अनुपात 3 होते तो तीनों का आपस में गुणा कर देते, HCF से गुणा कर देते, 3 पंजे 15, 15 गुणा 12 180, 180 क्या है, LCM। आपके पास में जब भी मस्सप है, मस्सप सदैव 1 अनुपात का मान होता है। अगर आपको संख्याएं पता करनी है तो ये संख्या 12 3 36, ये संख्या 12 पंजे 60। लसब निकालना है, अनुपातों का गुणनफल गुणा मस्सप बराबर लसब। एक बार और समझ लें, 3 गुणा 5 गुणा 12 कौन, HCF, सबका गुणा कर दो, जितने अनुपात दिए गए सबका गुणा करो और मस्सप का गुणा करो, आपके पास में क्या आ जाएगा, लसब आ जाएगा। और अगर आपको लसब दिया गया है तो ये संख्या खाली छोड़ दो यहाँ पर, जैसे इसी सवाल में 3 गुणा 5 गुणा HCF बराबर 180। आपको प्रश्न थोड़ा सा चेंज दिया गया था कि दो संख्याओं में 3 अनुपात 5 का अनुपात है, इनका लसब 180 है, तो मस्सब क्या होगा, मस्सब ज्ञात करना, इसको खाली छोड़ दिया। ये कितना, ये आएगा 15 गुणा HCF बराबर 180 और HCF होगा 180 बट्टे 15। ये संख्या गुणे में उधर जाएगी तो भाग में लगेगी, 12 आ जाएगा। जैसे ही मस्सब आएगा तब आप संख्या ज्ञात कर सकते हो, बिना HCF के नंबर नहीं ज्ञात कर सकते, ये ध्यान देना है आपको। दूसरा और प्रश्न मैं यहाँ पर लेता हूं, संख्याओं में 1 अनुपात 2 अनुपात 3, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 और LCM जो है वो आपका है 60। अब आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, आप HCF ज्ञात कर सकते हैं। आपको पूछा जाता है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास में पहले HCF होना जरूरी है, बिना HCF के हम संख्या नहीं ज्ञात कर सकते। जैसे इसमें HCF था 12, तो हमने 12 को अनुपात हम 3 से गुणा किया 36, 12 को, परंतु इसमें HCF अपने पास में नहीं है। अब अगर HCF ज्ञात करना है तब ये मेथड यहाँ पर बताया था कि जो भी अनुपात है उन सब अनुपातों को आप क्या करें, आप गुणा करें और साथ में HCF का गुणा होता है, तब आपके पास में LCM आता है। जैसे अनुपात 3 है, यहाँ पर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा HCF बराबर LCM। ये हो गया 2 एकम 2 और 6 गुणा HCF बराबर 60। और अब आपको HCF ज्ञात करना है तो HCF आ जाएगा 60 बट्टे 6। ये संख्या गुणे में थी, इधर जाएगी तो भाग में कट गया 10। HCF आ गया है 10। अब आपको नंबर्स पता करना है कि ये जो अनुपात में दी गई है ना, ये संख्याएं क्या क्या है। तो पहली संख्या 1 गुणा 10 बराबर 10, दूसरी संख्या 2 गुणा 10 बराबर 20, तीसरी संख्या 3 गुणा 10 बराबर 30। सबसे छोटी संख्या, तो जो अनुपात छोटा होता है वह संख्या सबसे छोटी होती है, जो अनुपात बड़ा होता है वह संख्या सबसे बड़ी होती है। अनुपात कितने भी दिए गए हो, 3 है तो उन सब का और HCF का गुणा करेंगे तो LCM आएगा। दूसरा अनुपात 2 है तो HCF का गुणा करेंगे तो LCM आएगा। LCM दिया गया है तब आप इसको खाली छोड़ें और इनको उधर ले जाएं तो आपके पास में HCF ज्ञात हो जाएगा। बिना HCF, बिना मस्सब के नंबर्स नहीं ज्ञात कर सकते, संख्याएं नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि जो मस्सब होता है वो सदैव 1 अनुपात का मान होता है। तो इस तरीके से आप अनुपात वाले प्रश्न
हल कर सकते हैं। अनुपात वाले जो प्रश्न है इनको लसअप और मसअप में अच्छे तरीके से हल किया जा सकता है। अब अपन छोटा सा एक और बात समझ लेते हैं आगे कि कई बार घात होती है, पावर वाले जो प्रश्न होते हैं उनका लसअप मसअप। इसका आप फोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। घात में अगर संख्याएं जिनकी घात धनात्मक है तो अधिकतम घात लसअप होगी और न्यूनतम घात मसअप होगी। आधार एक होना चाहिए। जैसे प्रश्न पहला 2 की घात 5, 2 की घात 7, 2 की घात 3 और 2 की घात 8 का लसअप व मसअप क्या होगा। यहां पर आप देखें तो आधार समान है, आधार समान है, तो आपका लसअप या एलसीएम अधिकतम घात, और अधिकतम घात कितनी है 2 की घात 8, एचसीएफ न्यूनतम घात, और वो कितनी है 2 की घात 3। इस तरीके से आधार समान है। यही प्रश्न है दूसरा नेगेटिव में 2 की घात -5, 2 की घात -7, 2 की घात -3, 2 की घात -8। इसका एलसीएम ठीक उल्टा हो जाएगा, 2 की घात -3 और एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 की घात -8। जैसा धनात्मक में होता है, धनात्मक में तो ये अधिकतम घात लसअप होगी, न्यूनतम घात मसअप होगी। अगर घातें ऋणात्मक है तो जो पॉजिटिव में जो इंपैक्ट होता है, जिस तरीके से उत्तर ज्ञात होता है उसका ठीक विपरीत होता है। और यहाँ पर आपके लसअप है 2 की घात -3 और मसअप है 2 की घात -8। ऐसा इसलिए है कि जब घात को हम नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो भिन्न संख्या चेंज हो जाती है, और ये पूरा प्रोसेस है। आपको मात्र उत्तर निकालना है। तब आप इतना याद रखें कि जब भी आपके पास में घातें धनात्मक है तो अधिकतम घात लसअप होता है, न्यूनतम घात मसअप होता है। अगर घातें ऋणात्मक है तब आप इसका ठीक विपरीत आंसर देंगे। इस तरीके से लसअप और मसअप ज्ञात कर सकते हैं। और अब एक प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने इतनी देर तक वीडियो देखा है, सब्र किया है, तो एक शानदार क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं जिसका आंसर आप ढूंढें। और वो प्रश्न हो सकता है कि आपके रीट की एग्जाम में आए या आपको पटवार या एसएससी के कंपटीशन में मिल सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि 2 संख्याओं का एलसीएम बराबर एचसीएफ है तो दोनों संख्याएं डैश। ऑप्शन पहला अभाज्य है, ऑप्शन दूसरा सह अभाज्य है, तीसरा ऑप्शन समान है, चौथा ऑप्शन भाज्य है। ये प्रश्न आपके लिए है, चिंतन करें, मनन करें, इसका उत्तर ढूंढें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।